हमारी आज की कहानी शहर से दूर एक फार्म से शुरू होती है जिसका मालिक हार्वी नाम का सीधा सादा किसान था। हार्वी के परिवार में कोई नहीं था। 10 साल पहले उसकी माँ की मौत हो गई थी, इसलिए तब से घर की हालत वैसे की वैसी ही थी। ना तो हार्वी को खाना बनाना आता था और ना ही घर की सफाई करना। हार्वी पढ़ा लिखा भी नहीं था, इसलिए उसका सारा हिसाब किताब इसका खास दोस्त रियो ही देखता था। रियो को फेंकने की बहुत आदत थी, जबकि भोला भाला हार्वी उसकी हर बात पर यकीन कर लेता था। वैसे तो रियो एक जहाज पर काम करता था, लेकिन फिर भी हार्वी अपनी मदद करने के लिए उसे पैसे देता रहता था। अब खाली घर हार्वी को काटने को दौड़ता था, इसलिए एक दिन वो तैयार होकर एक न्यूज़पेपर कंपनी में पहुंच गया ताकि शादी के लिए इश्तिहार दे सके। लेकिन वो इतना शर्मिला था कि वो इस बारे में सीधी बात नहीं कर सका। एडिटर के पूछने पर वो बताता है कि मुझे घर काम के लिए एक खूबसूरत लड़की की जरूरत है। साथ ही वो तस्वीर भेजने की बात भी लिखवाता है। हार्वी वहां से निकल रहा था और तब ही उसकी मुलाकात कस्बे के फादर से होती है। हार्वी तो चला गया, लेकिन फादर को उसके इश्तिहार के बारे में पता चल गया। फादर के पीठ में बात हजम होना आसान नहीं था, जिस कारण वो इस बारे में रियो को बता देता है। रियो हैरान हो रहा था, जबकि फादर उसे हार्वी के खिलाफ भड़काने लगा। इसका कहना था कि हार्वी तुम्हारी जगह किसी और को देने वाला है, और रियो को ये बात पसंद नहीं आई थी। कुछ दिनों बाद हार्वी फिर से न्यूज़पेपर कंपनी की तरफ निकल गया, क्योंकि उसका इश्तिहार देखकर 2 लड़कियों ने अर्जी भेजी थी। पहली लड़की का नाम ईना था और उसे उस काम का काफी तजर्बा भी था, लेकिन हार्वी ने मना कर दिया क्योंकि ईना ने अर्जी के साथ अपनी तस्वीर नहीं भेजी थी। दूसरी अर्जी मारिया नाम की लड़की की थी। मारिया की तस्वीर देखते ही वह हार्वी को पसंद आ गई। मारिया ने पहले ही बता दिया था कि उसे उस काम का कोई तजर्बा तो नहीं है, लेकिन वो आसानी से सब सीख जाती है। हार्वी को सब सही लगा और जल्दी ही मारिया उससे मिलने पहुंच गई था। हार्वी उसे खुद बस स्टॉप पे लेने गया था। बातें करते करते दोनों जल्दी ही घर पहुंच गए। हार्वी के फॉर्म पर बहुत सारे जानवर थे जो पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते थे। हार्वी उसे पूरे घर का कोना कोना दिखाता है। मारिया भी ध्यान से घर को देख रही थी, जबकि हार्वी को घर दिखाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि घर बेहद गंदा था। लेकिन मारिया मुस्कुरा रही थी। वह समझ गई थी कि हार्वी यहाँ अकेला ही रहता है। इसके पूछने पर हार्वी बताता है कि 10 साल पहले मेरी माँ मर गई थी, बस तब से ये घर ऐसा ही है। घर देखने के बाद वह दोनों काफी पीने लगे। हार्वी बार बार उसे बता रहा था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, जबकि मारिया अभी भी मुस्कुरा रही थी। असल में हार्वी को डर था कि कहीं घर की हालत देखकर मारिया उसे गरीब न समझ ले और काम करने से मना कर दे। हार्वी को पहली ही नजर में खूबसूरत मारिया से प्यार हो गया था और मारिया भी काम करने को मान गई थी। अगली सुबह जब रियो हार्वी से मिलने उसके घर आया तो उसे हार्वी के साथ साथ घर में मारिया भी दिखती है, जिसे देखकर वो जरा भी खुश नहीं होता। मारिया भी उसकी हरकत से समझ गई थी कि रियो उसे पसंद नहीं करता। वो हार्वी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हार्वी जानता था कि मारिया बहुत अच्छी है, इसलिए वो रियो की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और रियो वहां से चला जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद जब मारिया अपने कमरे में आकर कपड़े बदलने लगी, तभी वहां हार्वी भी आ गया। वो मारिया से बातें करना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो क्या बात करे। अगले दिन मारिया घर के सामान की लिस्ट हार्वी को देती है। हार्वी को पढ़ना नहीं आता और वो यह बात मारिया से छिपाना चाहता था, इसलिए वो मारिया से कहता है कि घर के ये सब काम रियो देखता है, इसलिए तुम ये लिस्ट रियो को दे दो। उसके बाद मारिया उसे लिस्ट दे देती है, जबकि रियो उसे घर से भगाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही एक दिन हार्वी रियो से वो पैसे मांगने लगा जो काफी समय पहले उसने उसे उधार दिए थे। रियो को लगा कि जरूर हार्वी ने उस बारे में मारिया से बात की होगी और उसी ने उधार वापस लेने को कहा होगा, इसलिए वो मारिया के धिले हुए कपड़े देखकर उससे पूछने लगा कि इतने टाइट कपड़े तुम पहनती कैसे हो, और अगर आसानी से पहन लेती हो तो उन्हें उतारने में जरूर किसी की मदद लेती होगी। मारिया जानती थी कि रियो ये सब क्यों कर रहा है, इसलिए वो उसे कोई जवाब नहीं देती। धीरे धीरे मारिया ने उस घर और हार्वी दोनों को चमका दिया। हार्वी मारिया को पाकर बेहद खुश था। वो उसके
खाने पीने से लेकर उसके नहाने धोने तक हर एक जरूरत का ख्याल रख रहा था। एक दिन ऐसे ही मारिया नहा रही थी और हार्वी बाहर बैठकर उसके नहाने की आवाजें सुनने लगा। मारिया भी सब समझ गई थी और उसे भी ये सब अच्छा लग रहा था। हार्वी मारिया से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लड़कियों के साथ कैसे रहा जाता है, क्योंकि वो कभी भी उसके कमरे में आ जाता है। एक दिन रियो उन दोनों के साथ पार्टी करने आता है, जिसमें ये खूब मस्ती करते हैं। हार्वी ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली थी। वो मारिया से अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाता और नशे में होने के कारण बेहोश हो जाता है। हार्वी के बेहोश होने के बाद रियो मारिया के साथ डांस करने लगा। वह उसे बताता है कि आज तक हार्वी ने किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया और तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हें हार्वी से दूर रखना चाहता हूँ। लेकिन मारिया को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिनों बाद जब हार्वी किसी काम से बाहर चला गया तो मारिया उसकी चीजें देखने लगी ताकि हार्वी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। मगर तभी घर में रियो आ जाता है। वह हर हाल में मारिया को भगाना चाहता था। मारिया के पास फट्टे पुराने कपड़े थे, इसलिए वो उसके कपड़ों का मजाक उड़ाने लगा। वो मारिया के बारे में जानना चाहता था, लेकिन मारिया कुछ नहीं बताती। मारिया को चुप देखकर वह उसे खुद के बारे में बताने लगा। रियो उसे अपना बचुकाना नाच भी दिखाता है, लेकिन मारिया को इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसी बीच हार्वी भी घर वापस आ गया और मारिया को रियो के साथ देखकर उसे काफी बुरा लगा। उदास हार्वी अपने जानवरों के साथ समय बिताने लगा। शाम को जब वो घर आया तो मारिया उसे उसकी कुछ चीजें दिखाकर उनके बारे में पूछने लगी। पहले तो हार्वी उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन फिर वो दिल खोलकर मारिया को अपनी यादों के बारे में बताने लगा। आज उसने पहली बार किसी से इस तरह खुलकर बातें की थी, इसलिए उसे बेहद अच्छा लग रहा था। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। मारिया सभी काम सीखना चाहती थी और हार्वी भी खुशी खुशी उसे सारे काम सिखाने लगा। इन दोनों के करीबी रियो को चबने लगी और वो हार्वी को मारिया के खिलाफ भड़काने लगा। लेकिन हमेशा की तरह आज भी हार्वी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए वो फादर से बातें करके अपना गुस्सा शांत करता है। उसकी नजर में मारिया बड़ी औरत थी, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि मारिया भी हार्वी से प्यार करने लगी है। हार्वी मारिया के काम से खुश होकर उसे एक ड्रेस दिलाना चाहता था। मारिया ड्रेस पहनने गई हुई थी, जबकि दुकान की मालकन अपने बड़े बड़े तरबूज दिखाकर हार्वी को रिझाने में लगी हुई थी। हार्वी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और तभी मारिया भी ड्रेस पहनकर बाहर आ गई। हार्वी का पूरा ध्यान मारिया को खुश करने में लगा हुआ था, जिस कारण रियो उससे नाराज रहने लगा। एक शाम हार्वी हिम्मत करके मारिया को बता ही देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मारिया ने भी अपने दिल की बात बता दी। वो उसे किस करना चाहती थी, लेकिन हार्वी शर्मा गया। आज तो वो खुद को मारिया से दूर रखता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं कर पाता। मारिया सब समझती थी, इसलिए वो बार बार उसे रिझाने की कोशिश करने लगी और एक दिन मारिया का खूबसूरत बदन देखकर हार्वी खुद को रोक नहीं पाया। मारिया जानती थी कि ये हार्वी का पहली बार है, इसलिए वो पहले अपने कपड़े उतारती है और फिर हार्वी का हाथ अपने बदन पर रखती है, जिसके बाद हार्वी मारिया पर टूट पड़ता है। मारिया की पिंकी बजाकर हार्वी बहुत खुश था। अब तो ये दोनों पूरा दिन एक दूसरे का पानी निकालते रहते थे। हार्वी को जहां भी मौके मिलता वो वहीं पर मारिया के साथ शुरू हो जाता। ऐसे ही एक दिन वो दोनों तबीले में अपनी घोड़ा गाड़ी चला रहे थे और तभी रियो आ जाता है। उसे भी पता चल जाता है कि हार्वी मारिया के साथ क्या कर रहा था। उनको साथ देखकर रियो बेहद गुस्सा करता है। वो हार्वी से कहने लगा कि मारिया सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार करती है, क्योंकि तुम जैसे कम अक्ल से कोई भी प्यार नहीं कर सकता। उसके साथ ही वो मारिया के बारे में काफी बुरा भला भी कहता है, जिसे सुनकर हार्वी को एहसास हो गया कि रियो उसके बारे में क्या सोचता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त होते तो तुम मेरी खुशी में खुश होते, न कि इस तरह मुझसे झगड़ा करते। कि जाने के बाद हार्वी मारिया को अपनी माँ की रिंग देकर शादी की बात करता है। मारिया हार्वी से शादी तो करना चाहती थी, लेकिन वह खुश नहीं लग रही थी। शायद कोई बात थी जिसने उसे परेशान कर रखा था और हार्वी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। उसके अगले ही दिन मारिया रियो से मिलती है। वो चाहती थी कि रियो हार्वी का उद्धार चुका दे, लेकिन रियो का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो गुस्से में आकर उसे धंधे वाली कहता है, जो हार्वी का फायदा उठाना चाहती है। ये
सुनकर मारिया को भी गुस्सा आ गया और वह रियो की अच्छी खासी ढिलाई कर देती है और रियो भी उसे बुरा भला बोलते हुए कह देता है कि मैं भी तुम्हारे बारे में सब जान कर रहूंगा। इस दिन से रियो ने मारिया की जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया। उसे पता चल गया था कि मारिया शादीशुदा है। रियो की बात ने मारिया को डरा दिया था क्योंकि अब वो ये बात कभी भी हार्वी को बता सकता था। हार्वी को किसी काम से शहर जाना था और उसके जाते ही मारिया घर छोड़कर चली जाती है। जब हार्वी वापस आया तो उसे मारिया की जगह उसका लिखा खत मिलता है। कुछ देर बाद जब रियो हार्वी से मिलने आया तो हार्वी उसे खत पढ़ने को कहता है। खत में मारिया ने अपनी शादी के बारे में लिखा था जिससे वो खत्म करने जा रही थी क्योंकि वो उस शादी से खुश नहीं थी। मारिया ने ये भी लिखा था कि वह हार्वी से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो जल्दी ही उसके पास लौट आएगी। लेकिन घटिया रियो उससे झूठ कहता है कि मारिया उसके पैसे चराकर भाग गई है और वो कभी वापस नहीं आएगी। रियो खत फाड़ने लगता है लेकिन तभी हार्वी ने उससे खत छीन लिया। जैसे ही रियो वहां से जाने लगा तभी हार्वी इससे कहता है कि भले ही मैं पढ़ लिख नहीं सकता लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाला। हार्वी का दिल तो कर रहा था कि वो रियो को गोलियों से भून डाले लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था। हार्वी को अपने प्यार पर पूरा यकीन था। उसे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन मारिया उसके पास जरूर लौट कर आएगी और उसे सारा सच भी बताएगी। हार्वी के लिए मारिया का इंतजार करना आसान नहीं था लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिर में एक दिन मारिया उसके पास लौटती आई। हार्वी ने उसके आते ही उसे खत पढ़ने को कहा जिससे मारिया समझ गई कि हार्वी पढ़ा लिखा नहीं है। जब मारिया ने उसे पूरा खत पढ़कर सुनाया तो हार्वी ने उसे फिर से अपना लिया और उसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।